दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की स्थिति। 1 से 15 जनवरी आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के स्थिति किस प्रकार की रहेगी और एक्स पार्टनर जो आपके हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में आप अपने पार्टनर से हैं, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं वर्तमान में, इन दिनों में 1 से 15 जनवरी वो आपके बारे में किस प्रकार के ख्याल रखेंगे, किस प्रकार की भावनाएं उनकी होंगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या चल रहा है। ये तो आपको पता है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं होता है। तो आप लोगों की इच्छा है कि बहुत ही ज़्यादा उनके मन में नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, या किस प्रकार का मन उनका आपके प्रति है, ये जानना चाहते हैं आप। और ये जानना बहुत ही सटीकता से पॉसिबल है, क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति के मन में आपके लिए किसी के लिए भी परिवर्तन आता है, और वही ग्रहों के परिवर्तनों से आपके लिए हम ये स्पेशल लव रीडिंग लेकर आते हैं, जो आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है। और आपके पार्टनर की राशि के अनुसार है, इसीलिए ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। यानी कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं तब ये वीडियो आपके साथ लागू नहीं होगी, क्योंकि जो नो कॉन्टैक्ट में है वही इस तरीके की चीज़ें सोच सकते हैं। और एग्जैक्टली उनके मन में नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके की भावनाएं हो सकती हैं, वही हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आप ये वीडियो देना बंद कर दीजिए, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर दिया कीजिए। कई लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। ना करने के, ना देने वाले लोग जो कहते हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, जिससे हमारी भी दिलचस्पी इस वीडियो के प्रति बनी रहे। इस बार थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन आपको अगले दिन करंट्स फीलिंग, जो आपके पार्टनर की भावनाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। अभी नो कांटेक्ट वालों की बात करते हैं। और क्योंकि नो कांटेक्ट में जो हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये वीडियो आपके पार्टनर की राशि और उनके मून साइन के अनुसार है। अगर मून साइन पता नहीं है तब नाम राशि पे भी लागू कर सकते हैं, लेकिन मून साइन के अनुसार है। तो आप उनका मून साइन पता करिए, जो उनका सटीक सही मून साइन है उसी के आधार पर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि का। अगर आपका पार्टनर था, जैसे आप नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके बारे में किस प्रकार के ख्याल रखते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हैं और वो आपके बारे में सोचते हैं। तो नो कांटेक्ट में है, मेष राशि का पार्टनर था आपका, तो वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो उन्हें कोई व्यक्ति मिला है जिससे वो बात कर रहे हैं, और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ में अब नहीं रहना चाहते हैं और उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि कई चीज़ों में आपका शक सही भी है उनके प्रति, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं, सोचते भी हैं आप, लेकिन उनके मन में आपको लेकर के यही चल रहा है कि उसे कुछ ज़्यादा पता है नहीं, और मैं बहाने बना दूंगा अगर बात यहाँ पर नहीं बनी तो वहाँ पर बात बनने के चांसेस बहुत कम दिखते हैं उन्हें। और तो और वो अब जब गए हैं उस व्यक्ति के चक्कर में, उस आपके साथ में कांटेक्ट ख़त्म करके, तो उन्हें ये पता चला है कि आपसे बेहतर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। जो वो कहते थे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत नेगेटिव बातें आपके बारे में कहते थे आपके मुंह पे, अब उन्हें पता चला है कि आखिरकार ये तो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है। बहुत ही बेकार से बेकार इंसान इस दुनिया में पड़े हैं, तो उसे आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं मिल सकता। ये बात का एहसास उसे हो चुका है। बस और कुछ समय हो सकता है लग जाए, लेकिन वो आपके पास वापस जरूर आएगा। लेकिन उसके अंदर
जो भी होगा वो आपके सामने वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, क्योंकि वो उस तरीके से आपसे सच छिपा ही नहीं पाएगा। आप उसकी बातों को ही पकड़ लेंगे तो आपके सामने सच तो आ जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती वो कर चुका है आपको धोखा दे करके, आपके साथ चीट करके, और वो कुछ आपके अंदर की कमियों की वजह से ऐसा किया है उसने। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपनाना है नहीं अपनाना है, लेकिन वो हो सकता है 8 से 15 जनवरी के बीच में ही आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। वृषभ राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो आपके साथ भी रहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति भी उसे ऑप्शन दिखाई देता है और बेहतर ऑप्शन है आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे भी कमियाँ निकलती हैं, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आ जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति, तो बहुत कंफ्यूज है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बार बार वो आपसे बहुत सारी फ्यूचर की चीज़ों को लेकर मना कर रहा है, आपसे कांटेक्ट में कई बार आएगा, बातचीत होगी और ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगी, और वो कई बार आपको बहुत सारे मतलब अच्छी बातें बोलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करेगा, लेकिन अचानक से फिर उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हट जाएगा और नेगेटिव बातें करने लगेगा आपके बारे में और आपकी कमियां निकालने लगेगा। ये सब होगा उसके कन्फ्यूजन की वजह से, माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से, और ऐसा लगेगा आपको कि ये व्यक्ति खुद भी पागल है और मुझे भी पागल कर देगा। तो इस तरीके की स्थितियां रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का था तो आपके बारे में किस प्रकार के ख्याल हैं। नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि के, उनके मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ईगो, और कहीं ना कहीं वो आपके पास नहीं आना चाहते, उसकी वजह भी ईगो है, और आपके बारे में नेगेटिव बातें ज़्यादा हैं और आपसे बेहतर मिल गया उन्हें, इस तरीके के ख्याल भी उनके मन में हैं। तो इस तरीके की स्थितियां कहीं ना कहीं उनके मन में चल रही हैं, और तो और उन्हें कहीं ना कहीं बार बार ये भी लगता है कि आपको भी कोई मिल चुका है, तो इस वजह से भी वो सोचते नहीं आपके पास वापस आने की, ज़्यादातर स्थितियां ऐसी बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो आपके बारे में वो क्या सोचता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर कर्क राशि का आपका पार्टनर था तो वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, आपके पास वापस आना चाहता है, आपके लिए फ्यूचर की बहुत ज़्यादा बातें सोच रहा है। नेगेटिव बातें उसके मन में नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूजन तो है कि वो आपके साथ में आगे उसका फ्यूचर होगा या नहीं होगा, थोड़ा इनसिक्योरिटी उसके मन में ज़रूर है, और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो आपसे कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में जाने की उसने कोशिश की है, नो कांटेक्ट में गया है। आपके पास वापस जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन उसे आप परेशान करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी आपको एक शिकायत ज़रूर होगी। कई बातों को लेकर के बार बार जिद करते हैं, इस चीज़ को लेकर के भी शिकायत होगी, और नेगेटिव बातें नहीं है, ये एक अच्छी बात है। वो आपके लिए जो भी बोलेगा वो कहीं ना कहीं उसके सच्चे दिल से निकलेंगी और इमोशनल फीलिंग निकलेंगी, तो आपके पास वापस आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका सिंह राशि का पार्टनर था तो आपके बारे में क्या सोचता है। किसी और की वजह से उसने आपको छोड़ा था, कंफ्यूज होकर के आपको एक तरह से धोखा दिया था, अब उसे पता चला है, आपकी अहमियत का एहसास हुआ है, ईगो है, और किस मुंह से आपके पास वापस आई यही सोच के रह जाता है, और उसे ऐसा भी लगता है कि अब कोई आपको मिल चुका होगा तो आप उसे अपनाएंगे नहीं, इसलिए वो किसी और के साथ में अब है रिलेशनशिप में। इस वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई और वो आपके पास वापस नहीं आना चाहता है, लेकिन उसे एक चीज़ का एहसास हो गया है कि उसने आपके साथ गलत किया था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती आपके साथ में उसने की थी, और वो किसी के साथ नहीं दोहराना चाहता ये गलती, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि आपसे बेहतर उसे ज़िंदगी में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का, अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उनकी फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि का एक्स पार्टनर था तो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी रोमांटिक हैं, और आपके पास में वो जो थे रिलेशनशिप में उनमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और अट्रैक्ट थे आपके प्रति, आपकी सुंदरता के प्रति, वो चीज़ वो आज भी सोचते हैं, लेकिन बहुत फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं है। नेगेटिव मन में भी बातें हैं, उनके उनके मन में नेगेटिव बातें भी हैं आपको लेकर के,
लेकिन पॉजिटिव बातें ज़्यादा हैं, तो आपके पास वापस आने के चांस उनके ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वो आपको लेकर के सीरियस नहीं है। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा वो झूठ बोलेंगे आपके साथ में। उनके मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग केवल आपके फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के हैं, किसी तरीके से इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं है वो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर किस प्रकार रहेंगी। 1 से 15 जनवरी तुला राशि का एक्स पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी याद करेगा, आपकी गलतियां भी देखेगा कि किस तरीके से अपनी फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा पागल हैं और फैमिली की वजह से आपने मुझे छोड़ा। वो आपको या उसने आपको छोड़ा तब भी वो यही सोचता है कि आपकी वजह से मैंने, मतलब आपकी वजह से उसने आपको छोड़ा। इस तरीके की स्थितियाँ। तो तुला राशि का पार्टनर वो आपको लेकर के यही सोचता है कि कुछ अगर इतनी ज़्यादा फैमिली को लेकर के ये सब चीज़ें ना होती तो शायद हम साथ होते। वो आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन आपके अंदर कई बदलाव हो तब वो वापस आना चाहता है। हो सकता है आप कांटेक्ट करें तो वो कई शर्तें रख दे तब वो वापस आए। वो शर्तें अगर मानेंगे तो। और आप पर भरोसा उसे नहीं रहा है। आपने जो चीज़ें की ना उस बात से भरोसा उठ गया है आप पर। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उसके मन में फीलिंग्स नहीं है, और इमोशनल तो फीलिंग बिल्कुल नहीं बची है। कुछ बातें जो उन्हें लगता है आपके बारे में सोचनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा अपने नेक्स्ट में, मतलब अभी जो जिसके साथ वर्तमान में है उसके अंदर वो फीलिंग्स दिखाई देती हैं, या वो चीज़ें, वो आपके विचार दिखाई देते हैं, आपका बोलने का तरीका या उसका जो भी एक तरह से अ, अपना व्यवहार है आप उनके अभी वर्तमान पार्टनर का, वो आपसे मैच करता है, इसलिए उन्हें आपकी याद आ जाती है। लेकिन आपको लेकर कोई विशेष फीलिंग नहीं है उनके मन में। तो आपके पास वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आपसे आप आपके लिए कुछ किया था, एहसान है आप पर उनके, पैसा इत्यादि आपको दिया था, तो उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं कि वो पैसा मुझे वापस चाहिए, पैसा मिल जाता, इस तरीके से चीज़ें, या वो हमारी चीज़ मिल जाती। तो इस तरीके की चीज़ें वो ज़रूर सोचते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे पड़ जाएं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो क्या स्थिति रहेगी। 1 से 15 जनवरी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इनसिक्योर फील करेगा, और क्योंकि नो कांटेक्ट में गया है लेकिन फिर भी आपके प्रति ही उसका ध्यान है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, इसी वजह से ऐसी गलती उसने की कि आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं रहा। लेकिन वो आपके बारे में अभी भी सोचता है और आपके पास वापस आना चाहता है, और उसे एक चीज़ का डर है कहीं आपने जिस व्यक्ति के साथ हैं उसके साथ फिजिकल तो नहीं हो गए, वगैरह वगैरह, ये बातें वो सोचता है थोड़ा। इसलिए वो डर रहा है आपके पास वापस आने के। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन वो आप अगर प्रयास करें, आप उसे मनाएं और आप उसे समझाएं तो हो सकता है आपकी बात बन जाए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। बहुत ही ज़्यादा उसके मन में आपको लेकर के नेगेटिव ख्याल हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके बारे में वो हर बात सोच लेगा जो नेगेटिव से नेगेटिव हो। तो आपके पास वापस तो नहीं आना चाहता है, कुछ भी हो जाए वो आपके पास वापस नहीं आएगा, इस तरीके के मन में उसके ख्याल आने लगे हैं। और यही बात है जिस बात से वो आपसे दूर भाग रहा है, कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और सबसे बड़ी कमी ये है कि जो उसकी नीड है वो आप कभी पूरी नहीं कर सकते, और वो भी खुशी से। तो वो नीड पूरी ना होने की वजह से वो आपसे भागा है। प्यार वाली चीज़ या फीलिंग्स वाली चीज़ उसे आपसे इतनी थी भी नहीं, ये एक सच्चाई है। तो उसके मन में ये आता है कि अगर वो चीज़ ही नहीं मिल सकती है तो आपके साथ क्यों रहना है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उसके मन में आपको लेकर किस प्रकार के ख्याल रहेंगे। इन दिनों में कुंभ राशि का अगर पार्टनर आपका था तो उसके मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी याद आएगी, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेगा, और आपके पास वापस आने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करेगा। आप पर नज़र रखे हुए है वो, और बहुत ज़्यादा आपकी जानकारी जुटा रहा है। हो सकता है कि 6-7 जनवरी को ही वो आपकी लाइफ में
वापस आ जाए। तो अच्छी स्थिति है, लेकिन आपको लेकर के कुछ चीज़ें उसे ऐसी भी पता चल जाएंगी या चल चुकी होंगी कि बहुत ही नेगेटिव भाव उसके मन में आपको लेकर आ सकते हैं या आप पर गुस्सा बहुत आ सकता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उसके मन में आपको लेकर फीलिंग क्या है। मीन राशि का एक्स पार्टनर था तो आपको बहुत ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नहीं समझता है, बहुत ज़्यादा बचपना आपके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें आप समझदार नहीं हैं, इस तरीके की भावनाएं उसकी हैं। और वो ज़्यादा समझदार है, वो ये समझता है तो आपके साथ में रहना, मुसीबत अपने गले लगाना है, ऐसी चीज़ें वो आपके बारे में सोचता है। कंफ्यूज भी है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं आगे चल के आफत ना बन जाए आप, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन फ्यूचर को लेकर उसकी बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ में उम्मीदें नहीं हैं कि फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो फ्यूचर को लेकर के उसे लगता है कोई और ऑप्शन देखना चाहिए, तो वो और ऑप्शन के पीछे है। इस तरीके की स्थितियाँ बन रही हैं। दोस्तों, यह थी आपके पार्टनर एक्स पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।